जी, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं इस पूरे एपिसोड के अंदर। पहली अपडेट है यहाँ पे वी की तरफ से। वी की तरफ से ना यहाँ पे 4 नए पोस्टपेड प्लान्स निकल के आए हैं एंड इन प्लान्स को ये लोग मैक्स नाम से प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ 3000 एसएमएस पर मंथ मिल रहे हैं। 3000 एसएमएस मतलब डेटा बढ़ा दो ना यार, एसएमएस क्यों चिपका रहे हो जबरदस्ती। पहला प्लान है 401 रुपए का एंड ये जितने भी सारे प्लान है ना चारों, ये सारे मंथली प्लान है, मतलब 30 डेज की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इस 401 रुपए के प्लान में आपको 50 जीबी डेटा मिलता है, 200 जीबी का रोल ओवर डेटा एंड 50 जीबी डेटा खर्च होने के बाद अगर आपको और डेटा की नीड है तो पर जीबी 20 रुपए के हिसाब से आपको पे करना होगा। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे नाइट में अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, साथ में सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्लान है यहाँ पे 501 रुपए का, 100 रुपए बढ़ा दिए। 50 जीबी डेटा की जगह पे यहाँ पे ऑफर हो रहा है 90 जीबी डेटा। अगेन 90 जीबी डेटा खत्म हो जाएगा तो 20 रुपए पर जीबी देना ही होगा, लेकिन रोल ओवर बेनिफिट्स के साथ साथ नाइट डेटा अनलिमिटेड यूसेज प्लस यहाँ पे जो अब ओटीटी के सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे 6 मंथ का Amazon प्राइम प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड होके मिल रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला 12 महीने का है। अगला प्लान है यहाँ पे 701 रुपए का एंड यहाँ पे 50 नहीं 90 नहीं बल्कि जितने भी जीबी यूज करना है उतना करो। ट्रूली अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। अब क्योंकि डेटा अनलिमिटेड है तो यहाँ पे रोल ओवर का कोई सीन नहीं है, नाइट का अनलिमिटेड का कोई सीन नहीं है, बस ओटीटी की कैटेगरी के अंदर आपको सेम 501 वाले मतलब कि Amazon प्राइम 6 महीने एंड 12 महीने का डिज्नी हॉटस्टार मिलता है। अगला प्लान है वी का रेड एक्स 1101 रुपए का। अब ऑब्वियसली अनलिमिटेड डेटा तो इससे कम वाले में मिल रहा है तो इसमें भी ट्रूली अनलिमिटेड डेटा है। ओटीटी की कैटेगरी में देखते हैं तो 6 महीने का आपको Amazon प्राइम, 12 महीने का सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन, 12 महीने डिज्नी प्लस हॉटस्टार, साथ में कुछ मेक माई ट्रिप के ऑफर्स भी हैं एंड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल रहा है साल में 4 बार। इंटरनेशनल रोमिंग का पैक भी मिलता है वर्थ ₹3000 जो आप साल में एक बार यूज कर सकते हो। मतलब एक बार अगर इंटरनेशनल ट्रिप लगा रहे हो तो 3000 रुपए आपका फ्री ये लोग कर देंगे, मतलब वो पैक इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। क्या लगता है वैसे प्रीपेड के टक्कर में है पोस्टपेड प्लान या फिर नहीं? अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। टेलकोस को फोर्स किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, किस सेंस में? लोकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स को लेने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट टेलकोस है ना वो 100% डिपेंडेंट तो है ही नहीं और हो भी नहीं सकते इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए 5G के लिए। लेकिन एक सीनियर ऑफिशियल है डीओटी के, उन्होंने बताया कि हो सकता है गवर्नमेंट अब चल के इनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दे कि एटलीस्ट एक मिनिमम सेट ऑफ इक्विपमेंट्स कुछ पर्टिकुलर हो सकता है ये लोग पॉइंट आउट कर दें कि ये तो एटलीस्ट इंडियन मेड ही आपको यूज करने होंगे। क्योंकि हम बीएसएनएल के केस में देख रहे हैं टीसीएस एंड सी डॉट उनको हेल्प कर रहे हैं 5G के इक्विपमेंट्स को लेके। सिमिलरली प्राइवेट टेलकोस को भी हो सकता है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इनको फोर्स किया जाए कि भैया बाहर से मत मंगाओ, यहीं बनाओ और यहीं वाला माल यूज करो। अगली अपडेट है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर को 10,000 पर हफ्ता चाहिए। भाई 10,000 रुपए पर हफ्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सेलकॉम साइट्स की। बेसिकली अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने टेलको से रिक्वेस्ट करी है कि एटलीस्ट 10,000 सेल साइट्स पर वीक ये लोग इंस्टॉल करें अक्रॉस इंडिया, जिसकी अभी की अगर बात करें तो हो पा रही है सिर्फ 2500, मतलब 1/4 पे चल रही है। एंड जो टेलीकॉम मिनिस्टर है वो चाह रहे हैं 4x की स्पीड। उन्होंने ये भी बोला कि एक सैकफा की क्लियरेंस लगती है यूजुअली, वो अब नहीं लगेगी। स्ट्रीट फर्नीचर को लगाने के लिए जो सेल साइट्स इंस्टॉल करनी है पूरी स्ट्रीट्स के ऊपर, वो नहीं लगेगी, क्योंकि एक इंप्रूव टेलीकॉम बिल यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है एंड बहुत जल्दी पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, पेश किया जाएगा मोहर लगने के लिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे डिजिटल इंडिया वाले विजन को लेके पीएम का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जितना अर्बन एरियाज के अंदर नेटवर्किंग बिछी हुई है, चाहे फाइबर की हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशंस की हो, चाहे किसी की भी, उतना ही रूरल में भी वाइड स्प्रेड होना चाहिए एंड ये काफी सही चीज लगी। अगली अपडेट वनवेब को लेके है एंड फाइनली हमारे जो सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं अनिल जी, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया की पहली कंपनी जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने वाली है वो होने वाली है वनवेब। अगर आप हमारी टेलको अपडेट्स को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, लास्ट कुछ 2 हफ्ते पहले हमने बताया था कि वनवेब का 70% कॉन्स्टलेशन कंप्लीट हो चुका है, जितना उनका टारगेट था, एंड ये अब और ज्यादा तेजी से उसको रैंप अप करने में लग गए हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये नहीं है, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सुनील मित्तल जी जो एयरटेल वाले हैं, उन्होंने ये बताया है कि वनवेब का जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होगा वो एग्जैक्टली 4G के प्राइसेस पे वो लोग देने की कोशिश करेंगे एंड ये एक बहुत सही चीज है यार। हम जो सोच रहे थे ना कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बहुत ज्यादा महंगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। नॉर्मल 4G के प्राइसेस के ऊपर हम सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यूज कर पाएंगे, लेकिन अब बस एक्सपीरियंस करने की देर लग रही है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वैसे अगर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड 4G के प्राइस पे इंक्लूड मिल जाए तो? क्या लगता है आपको, यूज करोगे या फिर नहीं भाई अपना नॉर्मल
नॉर्मल वाला 4G सिम ही ठीक है। अगली अपडेट नेटवर्क स्लाइसिंग को लेके है। जैसे जैसे 5G की और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है इंडिया में, नेटवर्क स्लाइसिंग जो वर्ड है ना बार बार निकल के आ रहा है। एंड हमने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर किया था प्रीवियस वाले टेलकोज में, चाहो तो वहां पे जाके विजिट कर लेना। अब बेसिकली सीन क्या है कि एयरटेल एंड जियो जिन्होंने अपना 5G रोल आउट की पूरी तैयारी चल रही है, कुछ कुछ शहरों में निकाल भी दिया है, ये लोग आगे चल के नेटवर्क स्लाइसिंग यूज करेंगे। एंड गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि डीओटी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क स्लाइसिंग अगर ये लोग यूज करें। प्रॉब्लम पता है किसको है? एयरटेल 5G को, क्योंकि उनका जो पूरा 5G है वो NSA के ऊपर है एंड जियो का जो 5G है वो कोर 5G SA के ऊपर है। वैसे मैंने इसको पूरा एक डिटेल वीडियो में कवर किया था 5G NSA वर्सेस 5G SA, वो जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि एयरटेल 5G जो है ना वो ये नेटवर्क स्लाइसिंग तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक वो एक्चुअल 5G कोर ना यूज करें अपने नेटवर्क के अंदर। तो इस रेस में भी मुझे लग रहा है कि जियो का 5G यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, नेटवर्क स्लाइसिंग का यूज करके थोड़े से ज्यादा यूजर्स भी गेन कर लेगा एंड बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑल्सो एक मेजर पार्ट जो नेटवर्क स्लाइसिंग का होगा ना वो यूज आएगा इन टेलकोज को एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, जो इनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटरप्राइज वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको केटर करने के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगली अपडेट एयरटेल 5G को लेके है। एयरटेल 5G बड़े बड़े नंबर छू रहा है भाई। रिसेंटली 5G जो इन्होंने लॉन्च किया 8 शहरों में लाइव हो चुका है। वहीं पे जियो का अभी भी इनवाइट सिस्टम पे चल रहा है कि वो लोग अपने हिसाब से जहां पे बेस्ट कनेक्टिविटी होगी जैसे मर्जी जिसको चाहे इनवाइट करेंगे और उसको फिर प्रमोट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एयरटेल ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 30 दिन हो गए उनके 5G को लॉन्च हुए एंड सिर्फ 30 दिनों के अंदर उनके 1 मिलियन से ज्यादा 5G सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अब हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ भी थोड़ा निगाह डाल देना। वैसे 30 दिन के अंदर अगर 10 लाख 5G यूजर्स हुए हैं तो इंडिया के हिसाब से तो कम है, लेकिन कंसिडरिंग कि बहुत ही लिमिटेड सिटीज के अंदर है एंड उसमें भी सिर्फ एक ही ऑपरेटर है तो उस हिसाब से नंबर बड़ा लग रहा है। आपको क्या लगता है ये नंबर छोटा है एक्चुअल में या फिर एक अच्छी ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है? यही नंबर मुझे लग रहा है आने वाले आगे 4-5 महीनों के अंदर सीधा 10x हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे आप नीचे जरूर बताना। अगली अपडेट डीओटी की तरफ से है। वो ऐसा लग रहा है कि परेशान हो रहे हैं कस्टमर जितनी ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं टेलको ऑपरेटर्स की बुरी सर्विसेज की। तो सीन ऐसा है कि डीओटी ने ट्राई को इंस्ट्रक्ट किया है कि भैया जितने भी आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना, जियो चाहे एयरटेल हो चाहे BSNL हो चाहे कोई भी हो, सबको इंस्ट्रक्ट करो ढंग से, बिल्कुल टाइट कर दो, बिल्कुल इनके स्क्रू कस दो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस गिरनी नहीं चाहिए, उसको इंप्रूव किया जाए बैक टू बैक। फिर भले वो आपकी कॉल क्वालिटी हो, भले डेटा स्पीड्स हो या कॉल ड्रॉप्स हो, पब्लिक पैसा पूरा दे रही है आपके रिचार्जेस के सिस्टम का, उनको बुरी सर्विसेज नहीं चाहिए, ना उनको कोई राइट है ये गंदी सर्विसेज झेलने का। मोर ओवर किसी भी टेलको ऑपरेटर के पास कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि सबको गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग सारे फॉरेन के सारे वेंडर से सारा का सारा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के इनके पास इक्विपमेंट्स तो हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी सर्विसेज क्यों नहीं दे पा रहे। तो ये सीन चल रहा है, गवर्नमेंट वाकई में कस्टमर एंगल को बहुत अच्छे से देख रही है। अगली अपडेट ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीन ऐसा है कि BSNL शायद जियो के साथ जा सकता है। कहने का मतलब ये कि BSNL शायद आने वाले टाइम में अपने 4G नेटवर्क के लिए जियो को चूज करने वाला है। आपको पता होगा तेजस नेटवर्क्स कंपनी है, वो टाटा ग्रुप की कंपनी जो बेसिकली BSNL के लिए इक्विपमेंट्स बनाने वाली थी। लेकिन अब ट्विस्ट कहानी में ये निकल के आया कि BSNL को लग रहा है कि तेजस नेटवर्क्स की जो बिड्स हैं, जो टेंडर इन लोग ने भरे थे वो काफी ज्यादा हाई प्राइस के हैं एंड सेम टाइम पे BSNL को अप्रोक्सीमेटली 4G डिप्लॉय करने के लिए 1 लाख से ज्यादा टॉवर्स पे ये अपग्रेडेशन का काम करना है। तो सवाल आता है जियो क्यों? क्योंकि जियो ने रिसेंटली EPC अपना 4G होममेड पूरा तैयार कर लिया जो लेटर ऑन आगे चल के 5G में भी अपग्रेड हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये कहानी निकल के आ रही है कि जियो जो है ना वो BSNL के साथ हाथ मिला लेगा एंड आपको पता ही है मोदी सरकार है और अंबानी भाई साथ हैं। क्या लगता है वैसे एक मिलीजुली साजिश या फिर एक्चुअल बिजनेस स्ट्रैटेजी? आज की फाइनल अपडेट है वी की तरफ से एंड वी कैश क्रंच के चलते बहुत ज्यादा हालत खराब है एंड हालत अब इतनी ज्यादा गड्ढे में गिरती चली जा रही है कि अब वी को अपने और ज्यादा इक्विटी शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। तो रिसेंटली वी के बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि वी कंपनी ने ना ATC को ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स देगी जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होने वाली है 1600 करोड़ रुपए। ऑल्सो वी को गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 16,133 करोड़ रुपए देने इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, जिसके लिए वी ने 21 नवंबर को अपनी एक AGM मीट भी रखी है जिसमें इसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। भाई वी की हालत ना कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है एंड पता नहीं यार क्या लगता है आपको क्या होने वाला है इस कंपनी के साथ? मतलब कुछ ज्यादा ही डगमगा रही है। 5G भी इनका डिले हो गया एंड कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, शेयर्स भी इनके हाथ से जा रहे हैं।
पता नहीं क्या ये मतलब बैंकरप्सी तो नहीं हो जाएगी इनकी, क्या लगता है नीचे मुझे जरूर बताना। वैसे मैंने वी की एक पूरी डेडिकेटेड केस स्टडी बनाई हुई थी, चाहो तो जाके जरूर देख लेना। ये कुछ थी आज की पूरी टेल्को अपडेट। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इस तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, good।